कई बार ग्रहों के परिवर्तन के साथ में आप अपने आप में बदलाव देखते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका परिवर्तन आप पे डायरेक्ट इफेक्ट लेकर के आता है। जब कोई ग्रह आपकी खुद की राशि या लग्न में प्रवेश कर जाए, कुंभ राशि के लिए बहुत ज़्यादा विशेषता बढ़ गई है राहु की, क्योंकि राहु ग्रह 18 मई को परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुंभ राशि के लिए विशेष बात इसलिए बन रही है कि एक तो साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी भोगते हुए लगभग 5 साल से ऊपर हो गए और अंतिम चरण साढ़े साथी का है। अब विशेषता इसलिए है कि कुंभ राशि को राहु ग्रह अपनी स्व राशि मानता है, या कहीं कहीं ओल्ड क्लासिक्स में अपने को पढ़ने को मिलता है कहीं कहीं कि राहु की राशि कौन सी, कुंभ राशि। कहीं कहीं है, सब जगह नहीं है। तो ये जो स्थितियां बनी हुई है, ये राहु के जो एट्रीब्यूट्स है या राहु के जो प्रभाव है कुंभ राशि पे डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे केवल राहु का प्रभाव नहीं होगा, शनि का तो प्रभाव अपने को समझ में आता है, जो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि शनिदेव आपके 2nd हाउस में है। ये चीज समझ में आती है, शनि के प्रभाव समझ में आते हैं। दूसरे ग्रहों के भी प्रभाव देखने पड़ेंगे कि क्या केवल एक राहु ही है। राहु अकेला नहीं, राहु के साथ में हमेशा केतु के प्रभाव भी आते हैं। जहां राहु आपको ऑब्जर्वर बनाएगा, वहीं केतु आपको डिटैचमेंट देता चला जाएगा। जहां राहु आपकी पूरी अटैचमेंट डाल देगा ना, वहीं सेपरेशन केतु दे देता है। और इन सब में सबसे बड़ा रोल हो जाता है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह के भी प्रभाव आप पे आएंगे और पूरे पूरे आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा राहु को समझे, देखिए वीडियो लंबा होगा, पूरा देखेंगे क्लियर समझ में आएगा, और अपना अनुभव कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। राहु ग्रह यहाँ है, राहु के एट्रीब्यूट्स या राहु के प्रभाव क्या हैं। पहले तो ये जो लग्न है या राशि है ना, ये पहला जो हाउस है, ये लग्न जो है, इसको किसके लिए देखा जाए। सब ग्रहों के जैसे सब हाउसेस के 2nd हाउस को अपन वाणी धन वगैरह कहते हैं, ये पराक्रम है, ये सुख है। ये ऐसे ही जो लग्न या राशि है, ये किसके लिए है, खुद के लिए। खुद के लिए जब भी देखोगे, स्वयं के लिए यह खुद पहला हाउस लग्न या राशि देखी जाएगी। कुंभ राशि में खुद कौन आ गए, राहु ग्रह आ गए। राहु ग्रह क्या है, राहु को अगर देखेंगे तो यह राहु आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। एक दूसरा, राहु भूख है जीवन की, भूख जो है वह राहु है। भूख का मीन्स क्या, खाने की भूख नहीं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही है, जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं की बढ़ोतरियां हैं, यह राहु दिखाता है। अब राहु ग्रह जो है मल्टीप्लाई करता है, एम्पलीफाई करता है चीज़ों को, एक हवस पैदा करता है कि जो पूरी नहीं होती ना वो। अब ये राहु जब ये चीज़ें पैदा कर सकता है, बना सकता है, दे सकता है, तो उसके प्रभाव भी अपने पे वैसे ही आएंगे। पहला, यहाँ पे क्या होगा, भ्रम में फंसते चले जाएं। किसी भी प्रकार का भ्रम आप में आ सकता है। मतलबी बन जाना, अपने फायदे पहले सोचना, जो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता। कोई इंसान अपना फायदा पहले सोच रहा है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो गलत कब हो जाता है, दूसरे पे अन्याय करना, दूसरे के हक खा जाना और अपने आप को बिल्कुल ऐसे बताना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो गलत है। आप अपना फ़ायदा सोच रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, और होना भी यही चाहिए। पहले फ़ायदा तो हो, फिर दूसरे काम हो। तो यहाँ पे ये राहु जो है आपको थोड़ा मतलबी बनाने वाला है, ये चीज़ अपने को क्लियर होती है। अब यहाँ पे देखें, राहु केतु और बृहस्पति तीनों ग्रह जो होते हैं ना, इनके पास में 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। एक जैसी दृष्टियां हैं, प्रभाव अलग हैं। अब कोई भी ग्रह, जैसे राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे
बृहस्पति पे आएगी और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां पे राहु पे जाएगी। ये क्या कहलाएगा, आप इसको समझेंगे ना तो गुरु चांडाल नाम बड़ा खतरनाक है, लेकिन इसको समझो। गुरु चांडाल दोष कब बनता है, यह योग कब बनता है, कहा जाता है, पढ़ा है हमने भी और समझा जितना है, जब युति में आ जाए तो ये दोष बनता है या ये योग बनता है। जब यह आमने सामने की दृष्टियों में आ जाए तो भी बनता है, या दृष्टि किसी भी प्रकार की आ जाए। अब कोई कहे गुरु की शुभ दृष्टि है या राहु की शुभ दृष्टि है, उससे शुभ अशुभ से मतलब नहीं है, बन गया ना योग। दृष्टि तो पड़ गई एक दूसरे की, ये इसको दृष्टि में है तो ये भी तो इसकी दृष्टि में, तो योग तो ये पूरा पूरा तरह से बन गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या प्रभाव लाएगा, मेन क्या है यहाँ पे प्रभाव क्या है। 5वां भाव क्या है, प्रेम संबंध है। प्रेम संबंध में बृहस्पति जैसा ग्रह बैठ जाए, जो कुंभ राशि के लिए क्या है, कुंभ राशि के लिए ना शत्रु कहूंगा ना मैं मित्र कहूंगा, समग्रही है। और वो अगर पंचम भाव में बैठा है तो प्रभाव उसके उसी प्रकार से आएंगे, यहाँ पे प्रेम संबंधों में वृद्धियां लेकर के आएगा ये, क्योंकि बृहस्पति वृद्धि कारक ग्रह। अब वृद्धियों का मतलब ये कतई ना सोच लीजिएगा कि एक प्रेमी के 4-4 प्रेमिकाएं होंगी या एक प्रेमिका के 2-2 प्रेमी होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रेम संबंध में इजाफा देखने को मिलेगा, ये चीज अपने को क्लियर समझ में आती है। ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान का कारक बृहस्पति है, ज्ञान देने वाला ग्रह कौन, बृहस्पति। अब वो बृहस्पति यहाँ पे ज्ञान देता चला जाए, ये भी प्रभाव अपने को यहाँ पे समझ में आता है। संतान के प्रति भी आपका लगाव अधिक हो जाए, लेकिन संतान आपके उस लगाव को ना समझ पाए, यहाँ पे ये भी अपने को समझ में आता है। अब यहीं से मैं कहूँ कि राहु की जो 9वीं दृष्टि, देखो 7वीं दृष्टि में केतु बैठा है, ठीक है। केतु अगर यहाँ पे बैठा है तो केतु के प्रभाव अधिक है। अपन 9वीं दृष्टि को पहले समझ लेते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी, राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे जाएगी, 2 ग्रहों की दृष्टियां सेम जगह पे मिल गई। अब प्रभाव क्या बनाएगा, ये प्रभाव यहाँ पे बनाएगा आपका कहीं ना कहीं धर्म की तरफ आपका झुकाव, एक चीज। दूसरा यहाँ पे क्या प्रभाव आएगा, कहीं ना कहीं भाग्य में धीरे धीरे वृद्धियां आना, अचानक से वृद्धियां नहीं आएगी। अब कोई कहे कि भाई भाग्य में वृद्धि क्यों दे रहा है बृहस्पति जैसा ग्रह, जब तो वो सम ही हो गया। और वैसे अगर देखा जाए तो ये शुक्र का भाव है, शुक्र का भाव मिल गया ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली का जो बेसिक रूल अपन उठाते हैं ना, तो वहां पे 9वां भाव जो है बृहस्पति का खुद का भाव है, वो वहां पे देख रहा है, इसलिए यह चीजें बनती हुई नजर आती है। भाग्य का साथ मिलता है, धीरे धीरे मिलता है, अचानक नहीं है, बहुत फास्ट नहीं है, धीरे धीरे मिलता है, मिलेगा जरूर। अब राहु की जब दृष्टि 9वें भाव पे जाती है, 9वां भाव जो माना गया ना, या 9वीं राशि माने अपन, काल पुरुष का ही वो अपन उदाहरण उठा करके देखें तो 9वें राशि में राहु अपनी निम्नतम अवस्थाओं में होता है। ये चीज इसलिए यहाँ पे स्लो हो जाएगा। अच्छा, देगा क्यों, फिर वही बात है भाई, स्लो हो रहा है तो देना ही नहीं चाहिए इसको, लेकिन नहीं, ये राशि जो है इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु जो है वो कंफर्टेबल रहता है तुला राशि में, इसलिए यहाँ पे चीजें बैलेंस हो जाएगी। बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं है तो बिल्कुल खत्म भी नहीं है, चीजें बैलेंस सी रहेगी, धीरे 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 भाग्य का साथ मिलेगा। ये चीज अपने को समझ में आती है। यहाँ पे जब 2 दुश्मन का भी बन रहा है, या कहें कि भाई बहुत अच्छा भी प्रभाव नहीं है, बहुत बुरा भी प्रभाव और बहुत बुरा भी नहीं है, तो वहां पे चीजें बैलेंस हो जाती है। 9वां भाव बैलेंस हो रहा है यहाँ पे, तो ये चीज अपने को समझ में आती है। अब यहीं से अपन केतु को थोड़ा सा समझा। केतु ग्रह क्या है, सेपरेशन है, रिसर्च है, या केतु क्या है, रहस्य है, केतु डिटैचमेंट है, ये चीजें ही तो है, आध्यात्म है। तो अब ये जो भाव है, इस भाव को अपन केवल पति पत्नी का भाव तो है नहीं, यहाँ पे एक ही जगह से केवल एक चीज नहीं निकाल सकते, वहां पे कई तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब यहाँ पे पति पत्नी का तो है ही है, लेकिन इसको ये भी देखो कि भाई पति पत्नी के साथ में व्यापार का भी भाव है ये, और यही भाव जो है यह आपके धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं, पूजा पाठ प्रार्थना ये करते हैं, उनका भी भाव है ये।
जो आप प्रेज वगैरह करते हैं उनका भी भाव है। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं केतु जैसा आध्यात्मिक ग्रह बैठेगा, डिटैचमेंट वाला ग्रह बैठेगा, तो व्यापार से थोड़ी दूरी करवा दे और आपके कर्म जो है आपके इस टाइप में पूजा पाठ प्रार्थनाओं में मन लगने लग जाए, आध्यात्म में मन लगने लग जाए, सन्यास में मन लगने लग जाए। इस टाइप की चीजें यहाँ पे बनती हुई नजर आती है अपने को। अब किसी इंसान का मन वहां पे लगने लग जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, पति पत्नी से दूरियां बनाएगा। अब यहाँ पे राहु क्या कर रहा है, मतलबी बना रहा है। तो दो चीजें एक साथ आपको फेस करनी पड़ेगी कुंभ राशि वाले जातकों को। 7.5 तो है राहु जो भ्रम पैदा कर रहा है, कभी आपको लगे कि मुझे व्यापार करना चाहिए, कभी आपको लगे छोड़ो यार सब कुछ छोड़ करके निकल जाए। ये चीजें इस टाइप से भ्रमित करता हुआ नजर आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से प्रभाव आता है। अब यहाँ से केतु को देखो, मैंने क्या कहा, केतु डिटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को रोक सा देता है, बैरियर लगा देता है। अब कोई इंसान भ्रम में फंस गया, कोई इंसान यहाँ पे ध्यान दे रहा है प्रेम संबंधों में, कोई इंसान भाग्य को लेकर के बैठ गया, तो वहाँ पे व्यापार कैसा चलेगा, जॉब कैसी चलेगी, वैसी नॉर्मल सी हो जाएगी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर वो केतु अपने प्रभाव में आ जाएगा वहाँ पे। अगर आप इनके भरोसे में बैठ जाते हैं राहु के, तो केतु बली हो जाएगा या केतु फलित देना शुरू हो जाएगा, अपने फल देना शुरू हो जाएगा। तो केतु यहाँ से क्या करेगा, लाभ को देखेगा और लाभ को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, लाभ कट करने की कोशिश करेगा। तो अपने को क्या करना है, भ्रम में नहीं फंसना है, बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना भाग्य पे, और यहाँ पे प्रेम संबंध या संतान को लेकर के, खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा आसक्त नहीं होना। अपने कर्म पे विशेष ध्यान देने पड़ेंगे, तब जाकर के चीज़ें ठीक रहेगी। अदरवाइज फिर वो ठीकरा किस पे जाकर के फूटेगा, परेशान कौन करेंगे, राहु केतु, और ठीकरा किस पे फूटेगा, शनिदेव पे, कि भाई 7.5 थी इस वजह से हमारे साथ ऐसा हो गया। समझ गए ना? तो यहाँ पे अपने को कर्म, ये लाभ की जो स्थितियां हैं उसमें भी केतु कंट्रोल करेगा, और ये केतु ही आपके डिसीजंस को भी कमजोर कर सकता है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रख करके चलना होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप में ना हो जाएं, भ्रम में ना उलझ जाएं, उस चीज़ का ध्यान रखना। अपने कर्म और अपने जो आपके डेली जो आपका रूटीन है उसको फॉलो करते रहें, तो वो ठीक रहेगा यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से प्रभाव है, मिले जुले से प्रभाव है राहु केतु के। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है, लेकिन हाँ परेशानियाँ केतु दे सकता है। और केतु कब खराब होगा, जब राहु के प्रति आसक्त हो जाओगे बिल्कुल, या राहु के ही बिल्कुल आप फलित करने लग जाओगे, राहु के ही प्रभाव लेने लग जाओगे। तो ये चीज़ अपने को समझ में आती है। क्या उपाय करो इस समय में? देखिए, राहु केतु के लिए मुझे समझ में आता है प्रकृति से छेड़छाड़ ना हो, प्रकृति के साथ या प्रकृति की सेवा की जाए। सबसे अच्छा उपाय तो एक तो वो है, पक्षियों की और मछलियों की सेवा करना भी यहाँ पे अच्छा उपाय माना जाता है। तो ये काम करें, और ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।